तो पिछले 5 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था इसी वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना स्कूल जहाँ मैं 2 साल के लिए पढ़ा। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक मैंने 7 स्कूलें बदली, लेकिन सिर्फ एक स्कूल है जहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि मैंने कुछ सीखा, और वो है ग्राम भारती विद्यापीठ हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठियारी। सीकर से सालासर के रास्ते में स्थित है, नेचवा और गनेड़ी के बीच में, और ये वो स्कूल है। और यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 बेहतरीन साल बिताए हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे अनुभव मैंने यहाँ से प्राप्त किए थे, और बहुत ही मज़ेदार किस्से मेरी ज़िंदगी के इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते देखते हैं मेरे स्कूल को क्या क्या खास था, और इस स्कूल में मैंने जो समय बिताया है उसके बारे में भी कुछ हम बातें करेंगे। और मेरे साथ आज मेरी वाइफ, मैं इन्हें भी अपना स्कूल दिखाने वाला हूँ ताकि इनको भी पता चले कि मैं कहाँ पे पढ़ा, और मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ के जो 2 साल बिताए एक बेहतरीन जगह पे, वो आज ये भी देखेंगे मेरी नज़रों से। मैं भी देख के आऊँगी आज। ये पीछे जो है ये लाइब्रेरी थी, और जब हम यहाँ पर मतलब कभी सैटरडेज़ को या संडेज़ को हमें दिखाई जाती थी रामायण महाभारत वगैरह, तो यहाँ पे बाहर एक VCR लगा के टीवी लगाते थे, और हम सब यहाँ पे बैठते थे और रामायण महाभारत ये सब देखते थे। और कभी शायद याद नहीं है, लेकिन हो सकता है 1-2 बार हमें कोई देशभक्ति फिल्म भी दिखाई गई हो। इस तरफ है लैब्स, साइंस की जो लैब है, फिज़िक्स केमिस्ट्री की लैब है, और इस कैंपस की यही खूबसूरती है। यहाँ पर हम जहाँ भी जाते हैं आपको मोर दिखाई देते हैं, क्योंकि एकदम हरियाली यहाँ पर है। बहुत सारे पेड़ यहाँ पर हुआ करते थे। ये बैठे हैं यहाँ पे। ये हॉस्टल्स हैं जहाँ पर मिडिल सेक्शन का हॉस्टल था। ये मिडिल सेक्शन का हॉस्टल बोले तो जहाँ पर मेरी क्लास के बाकी बच्चे रहते थे। और अब तो जिस तरीके से यहाँ पे वॉल पेंटिंग हो रखी है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर छोटे बच्चों के क्लासेस लगते हैं, लेकिन तब यहाँ पर 6th 7th 8th के जो बच्चे हैं उनके हॉस्टल थे। और यहाँ पर मेरी क्लास के जो बाकी के फ्रेंड्स हैं वो इन्हीं कमरों में रहते थे। इनका वहाँ पर मेस है उस कोने में। और यहाँ पर एक यूपी के गुरुजी हुआ करते थे, सिंह जी, जगदीश सिंह जी। उनके बच्चे अभी सीकर के प्रिंस स्कूल में पढ़े हैं, और वो गुरुजी जो खतरनाक थे, मतलब बाकी के सारे टीचर्स का खौफ एक तरफ और हमारे जगदीश जी गुरुजी का खौफ एक तरफ। बहुत मारते थे। ऐसे थोड़ी सुधरते हैं। कैसा स्कूल? अच्छा, बड़ा कैंपस है ना। और उस वक्त तो मतलब मैं यहाँ 1999 में आया था, और आप सोचो कि तब इतना बड़ा कैंपस, कितनी जगहों के बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि तब प्राइवेट स्कूल्स के मतलब इतना थे नहीं, बहुत कम थे। और यहाँ पीछे जब हम ऊपर जाते हैं तो मंदिर है बहुत सुंदर। तो ये वो कैंपस है जहाँ पे मैं पढ़ता था, और 7th और 8th क्लास मैंने यहाँ पे पढ़ी है। बहुत ही बढ़िया दिन थे। यहीं घूमकर मेरा क्लासरूम होता था, और यहाँ आसपास के बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे, लाइक नेचवा के, गनेड़ी के। और ये आगे मेरे क्लासरूम है। मतलब 2 साल में यहाँ रहा तो 2 ही क्लासरूम थे, जिसमें एक में मैंने 7th क्लास पढ़ी और एक में मैंने 8th क्लास पढ़ी। तो प्रोबेबली ये रूम है जहाँ पे मैं 7th क्लास में था। अब इस पे लिखा है मल्टीपर्पज़ रूम। इस कमरे में 1 साल में बैठ के पढ़ा, और 1 साल में उस कमरे में बैठ के पढ़ा। और इस कमरे का मुझे एक किस्सा याद है। मतलब क्या होता था कि मेरे ताऊजी यानी जगदीश प्रसाद जी शास्त्री यहाँ पर टीचर थे, बहुत सीनियर टीचर थे। और जो इसके कोठियारी के उस वक्त 4 जो मेन टीचर्स थे, मेन पिलर्स थे, उनमें से एक हुआ करते थे। मैं उनके कमरे में रहता था, साथ में रहता था, और वो हमें संस्कृत पढ़ाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सारे बच्चों से संस्कृत का वो जो होमवर्क है वो पूछ रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होता है, उनमें से एक मैं भी था। तो जैसे ही पता चला कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो बाकी सारे बच्चों की छुट्टी, और उस दिन नीम की छड़ी से मैं अकेला कूटा गया, बहुत ज़्यादा कूटा गया।
अब हम चलते हैं वो नए कैंपस में जिसका लोकार्पण 25 तारीख को होने वाला है। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल वैसे क्लासरूम है जैसे आजकल के प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, जबकि ये ट्रस्ट का स्कूल है। काफ़ी पुराना है, 1958 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। और ये रूम बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी सारी खिड़कियाँ हैं इसमें, बाहर का व्यू बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है और बहुत ही कमाल होने वाला है ये। मतलब आज के टाइम पे और उस स्कूल में मतलब जब फ़र्क देखते हैं तो दिन रात का है। इतनी सारी नई फैसिलिटीज़ ऐड ऑन करी गई है कि आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे जो दूर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के जाने के लिए मजबूर होते हैं, उनको मेरे ख्याल से अब ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पढ़ सकते हैं। अच्छा कैंपस बन गया है जैसा कि बच्चे चाहते हैं आजकल के। हाँ, बड़ा सारा है, बढ़िया सुंदर एकदम। वो जो पीछे देख रही हो वो मेस होता था हमारा, वहाँ हम खाना खाते थे। सुबह हमें कड्डी खिलाते थे, रात को दाल खिलाते थे। और यहाँ पे हॉस्टल्स थे, वहाँ सामने भी हॉस्टल्स थे, वो सब अब नहीं है, उनकी जगह पे यहाँ पे कुछ और बनेगा शायद। और ये पीछे है जहाँ पे मंदिर है ऊपर, यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती है, दो तरफ से सीढ़ियाँ हैं, इधर से भी और उस तरफ से भी। और यहाँ पे ऊंचा टीला हुआ करता था, तो इसे भर बोलते हैं हम। तो हम वहाँ मेस के वहाँ से ऊपर चढ़ के जाते थे और दूसरी तरफ और टीले हैं, उधर खेलने के मैदान है। तो ये वो जगह जहाँ पर हमारे हॉस्टल हुआ करते थे। यहाँ से एक सीधी लाइन में उस मेस तक जाते थे हमारे कमरे, और पहला कमरा, दूसरा कमरा, दूसरे कमरे में मैं रहता था। और यहाँ से बस इतनी सी दूरी पर हमारा कैंपस होता था। यहाँ पूरे में पेड़ थे और यहाँ बीच में एक छोटा सा पॉन्ड जैसा सा था, और यहाँ पेड़ों के बीच में से होते हुए हम अपने स्कूल जाते थे। अब सारे पेड़ नए निर्माण की वजह से काट दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ इधर उधर कहीं तो उनको लगा कर कंपनसेट करेंगे। और ये गेस्ट हाउस है, तो जो भी लोग आते थे उस वक्त, पहले के पढ़े हुए या कुछ ऑफिसर्स वगैरह ऐसे लोग, तो वो गेस्ट हाउस में रुकते थे। यहाँ पर इस तरफ एक और गेस्ट हाउस होता था। यहाँ पे कुछ पेड़ थे हमारे हॉस्टल के पीछे, उन पे हम खेलते थे। और ये गार्डन था यहाँ पे पहले से ही, अब और इसको थोड़ा सा बदल के और बहुत सुंदर बना दिया गया है। मैं आपको बताऊँ कि उस वक्त फ़ोन वोन ज़्यादा होते नहीं थे, बस ऑफिस में फ़ोन होता था, तो उससे ऐसे कर नहीं पाते थे इतने फ़ोन। तब लिखा करते थे हम खत घर पे, अपनी कुशल क्षेम बताने के लिए और घर वालों की पूछने के लिए, क्योंकि सिर्फ वार त्यौहार पे जब लंबी छुट्टी होती थी तभी हॉस्टल से घर जाते थे। तो यहाँ पे ये पीछे जो देख रहे हैं ये डाकघर है, ये यहाँ पे बना हुआ था तब भी, और 25 पैसे में एक पोस्ट कार्ड मिलता था, और यहाँ से हम पोस्ट कार्ड लिखते थे। बहुत ही मतलब फैसिनेटिंग है आज के टाइम पे जब सोचते हैं कि हम किसी टाइम पे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र ये लिखा करते थे, मम्मी पापा को प्रणाम, वैसा वाला बहुत मज़ेदार था। और अभी भी शायद कुछ पोस्ट कार्ड हैं जो इधर उधर कहीं रखे होंगे घर पे। अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे पीछे हॉस्टल्स हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड है। हम स्काउट में भी यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे बच्चे होते थे, यहाँ पे स्काउट होते थे, तो यहाँ पे हम स्काउट के भी कैंप लगते थे दिवाली से पहले 3-4 दिन के। ऐसे करके मतलब जीवन का बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर बिताया गया है। और आपको ये स्कूल मेरा कैसा लगा, मेरे स्कूल का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, ये आप वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आपकी भी आपके स्कूल से जुड़े हुए जो अच्छे से खट्टे मीठे से किस्से हों तो वो आप ज़रूर बताएं। और अगर आप भी कोठियारी से पढ़े हुए हैं तब तो डेफिनेटली आपको यहाँ के किस्से बताने में मज़ा आएगा, कमेंट ज़रूर करें।